एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है जो कि भाई बहुत ज्यादा, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है कि भाई कल रात से मैं सो नहीं पाया हूँ सिर्फ इस पे वीडियो बनाने के चक्कर में। पर फिर भी मेरी बात 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि इस ट्रेलर में एक चीज मार्वल सीधा हमारी आंखों के सामने छुपा रहा है। और मैंने काफी लोगों का ट्रेलर देख लिया, ब्रेकडाउन देख लिया, पर किसी ने भी ये चीज पॉइंट आउट नहीं की। तो चलो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ट्रेलर में डॉक्टर डूम को एज ए विलन की तरह दिखाया जा रहा है, पर भाई मूवी में डॉक्टर डूम विलन होगा ही नहीं, या फिर अगर मैं मोर एक्यूरेटली कहूँ तो वो एवेंजर्स को विलन नहीं लगेगा। क्योंकि ट्रेलर के काफी सारे सीन्स बार बार देखने के बाद मेरे को एक थ्योरी मिली है कि असल में एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत फंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से होगी, जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर डूम फंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में घुसकर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से बात कर रहा है। तभी सू स्टॉर्म वहां पे आती है और डॉक्टर डूम को हमें एज अ विलन की तरह दिखाया गया है, पर वो विलन है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही सुजन स्टॉर्म डॉक्टर डूम से बात करेगी, डॉक्टर डूम उसको आने वाले खतरे के बारे में बताएगा, और ये खतरा और कुछ नहीं बल्कि इनकर्जन्स होंगे। और जिन लोगों को पता नहीं है कि इनकर्जन्स क्या होते हैं, तो भाई इसको ऐसे समझो कि दो अर्थ एक दूसरे से कोलाइड होंगे, जिसकी वजह से एक या फिर दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर ट्रेलर के इस वाले सीन को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो नहीं बल्कि 3 अर्थ का कोलिजन होगा, जिसमें एक अपनी फंटास्टिक फोर वाली अर्थ होगी, जिसमें अपनी एक मेन अर्थ होगी, और एक ये एक्समैन यूनिवर्स वाली अर्थ होगी। और इसी को लेकर इन तीनों अर्थ के हीरोज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट अगर हम डॉक्टर डूम की बात करें तो वो फंटास्टिक फोर के पास आके उनको इनकर्जन्स के बारे में वार्न करेगा, जिसके कुछ समय बाद ही इनकर्जन्स शुरू हो जाएंगे और मल्टीवर्स ब्रीच होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अपनी मेन अर्थ पर आएंगे। और जब ये अपने मेन अर्थ पर आ ही रहे होंगे तभी रास्ते में उनको थॉर मिलेगा। फिर सब लोग मिलके मेन अर्थ पर आएंगे और वहां पे उनको न्यू एवेंजर्स मिलेंगे, या फिर मैं यूं कहूँ कि यहाँ पे उनको थंडरबोल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इनको द न्यू एवेंजर्स तो हम भी नहीं मानते। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि फंटास्टिक फोर के बीच में ये वाली जगह बहुत ज्यादा खाली छूटी हुई है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर खड़ा होगा। और भाई अगर तुम मेरी थ्योरी के हिसाब से चलो तो वहाँ पे डॉक्टर डूम होगा, जो उनको सबको इनकर्जन्स के बारे में बता रहा होगा। और अगर हम इस वाले सीन में भी ध्यान से देखें तो यहाँ पे बकी, स्कॉट और सैम मिलकर किसी इंसान को बहुत ही हैरान तरीके से देख रहे हैं, जहाँ भाई काफी लोग समझ रहे थे कि ये कैप्टन अमेरिका होगा, बट भाई ये वो नहीं है, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर मैच नहीं करता, और ये बॉडी स्ट्रक्चर असल में डॉक्टर डूम से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो ये डेफिनेटली डॉक्टर डूम ही है। और यही से असली थ्योरी की शुरुआत होती है कि डॉक्टर डूम एज अ विलन की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह आएगा, जो कि पहले एवेंजर्स, फंटास्टिक फोर और एक्समैन को इनकर्जन्स रोकने में मदद करेगा। क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत भी हमें डॉक्टर डूम की वॉइस से ही सुनने को मिलती है, जहाँ वो बोलता है कि एक बहुत ही खतरनाक चीज आ रही है और दिन के अंत तक हमें कोई डिसीजन लेना होगा। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वो हमें बोलता है, यानी कि वो एवेंजर्स और हीरोज के साथ मिलकर काम कर रहा है। और जिस टफ डिसीजन की वो बात कर रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की है। जहाँ डॉक्टर डूम चाहता है कि एक प्लैनेट को बचाने के लिए वो बाकी 2 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी वजह से सभी सुपर हीरोज एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे और इसमें डॉक्टर डूम का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। पर तभी थॉर को पता चल जाएगा कि डॉक्टर डूम वैसा इंसान नहीं है जैसा वो दिख रहा है, और वो पूरी अपनी ओडिन फोर्स या फिर थॉर फोर्स को गैदर करके अपना सबसे पावरफुल अटैक डॉक्टर डूम पे कर देगा, जो कि हमने ट्रेलर में देखा भी। पर थॉर तब हैरान हो जाएगा जब डॉक्टर डूम थॉर का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सिर्फ और सिर्फ अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेगा। और इस चीज का डर हम थॉर को पूरे ट्रेलर में एक्सप्रेस करता हुआ देख सकते हैं। वो डरा हुआ है, वो सच में डरा हुआ है, क्योंकि भाई थॉर कोई नॉर्मल सुपर हीरो नहीं है, वो एक्चुअल में एक गॉड है। वो हजारों सालों से जिंदा है और उससे भी ज्यादा एनिमीज से वो फाइट कर चुका है, जो एनिमीज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, और थॉर उनसे भी नहीं डरा। पर यहाँ पे थॉर डर रहा है एक अकेले इंसान से, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। मूवी के एड में डॉक्टर डूम इन सबको धोखा दे देगा और थॉर की बेटी लव और मिस्टर फंटास्टिक का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लेगा, जिसके बाद पूरे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उन टुकड़ों को जोड़कर डॉक्टर डूम अपने लिए एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देगा, जहाँ का रूलर और गॉड होगा द गॉड एम्परर डूम। और यहाँ से ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की शुरुआत होगी। बाकी ये तो थी मेरी थ्योरी, आप इस थ्योरी से कितना ज्यादा अग्री करते हो उसके बारे में कमेंट्स में बताना। पर इस ट्रेलर के बारे में बातें खत्म नहीं हुई है, मैं इस ट्रेलर को एक बार और देखने जा रहा हूँ और भी ज्यादा डिटेल्स आपके लिए ढूंढ के लेके आऊंगा। और उस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। बाकी तब तक तुम बोर ना हो जाओ, तब तक ये वाला वीडियो देख लेना, तुमको मजा आएगा। मिलता हूँ जल्दी एक अगले बहुत ही बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।